हेलो गाइस, कॉनिचिवा। आई एम लोलाइट एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से ओटाकू चैनल पे। वीडियो का नाम देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं आपको देने वाला हूँ द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 1 एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो बहुत ही ज़्यादा फन होने वाला है। सो वाई वी आर गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, लेट्स रोल दी इंट्रो। Start talking back, she sound like Kimi nayo, Kimi nandayo. Oshiete kureta, kurayami mo ikaru nara, shisora ni na. TPNL के फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है 3 चिल्ड्रन सिबलिंग्स जिनका नाम है रे, एमा और नॉर्मन। वो एक लॉक्ड गेट के सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं कि गेट की उस साइड क्या है। मॉम ने हमें गेट के दूसरी साइड जाने के लिए क्यों मना किया है और उस साइड ऐसा तो क्या है जिससे ये गेट हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। एवरीवन नोज दैट चिल्ड्रन ऑलवेज हैव क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट सीन अवर धमाकेदार ओपनिंग सॉन्ग टच ऑफ की एंट्री होती है। डैम, आई लव दिस ओपी। एनीवेज, बाद में सीन शिफ्ट होता है हमारे ऑर्फनेज पर जिसका नाम है हाउस। वहाँ इसाबेला नाम की मदर सारे बच्चों का ख्याल रखती है जिसका सारे बच्चे मॉम कहकर बुलाते हैं, इंक्लूडिंग रे, एमा एंड नॉर्मन। बाद में गुड मॉर्निंग वाला सीन आता है, ब्रेकफास्ट का सीन आता है जहाँ हमको पता चलता है एमा इज़ वेरी काइंड इन नेचर, ऑल्सो वेरी केयरिंग, एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एज वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोटागोनिस्ट। एंड ऑल्सो नॉर्मन एंड रे भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है। नाउ हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जिस पे डेट होती है 12th एंड उस पर राउंड करके लिखा होता है कॉनी। उसका मतलब है कि आज कोनी को कोई फैमिली एडप्ट करने के लिए आने वाली है एंड कोनी हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली जाएगी। देन हमको सारे बच्चों के गर्दन पे कुछ वियर्ड से नंबर भी दिखाए जाते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं। एक्चुअली ऑर्फनेज में होता क्या है कि सारे बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं जब तक कोई फैमिली उनको एडप्ट नहीं कर लेती। एंड टुडे द डे इज़ फॉर द कॉनी एंड कॉनी इज़ गोइंग टू लिव अ हैप्पी लाइफ। I hope so. एनीवेज, सीन शिफ्ट होता है एग्ज़ाम पे जहाँ सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं एक स्क्रीन पे। ओके, एंड एज वी नो दैट नॉर्मन, एमा एंड रे के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। सो डॉन जेलस होके नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज करता है एंड गेस व्हाट, नॉर्मन सिंपल स्ट्रेटेजी से सबको इजीली आउट कर देता है। बेसिकली टैग गेम होता क्या है, इट्स नथिंग मोर लाइक अ हाइड एंड सीक जिसको हम लुका छुपी खेलते हैं, ठीक है, इट्स सिमिलर टू दैट। सो गेम खेलते खेलते सारे बच्चे ऑर्फनेज की बॉर्डर तक आ जाते हैं जहाँ गिल्डा एक सबको एक बात बताती है कि इट्स स्ट्रेंज दैट इतने बच्चे अभी तक एडॉप्ट हो चुकी है बट अभी तक किसी ने भी उनको लेटर नहीं लिखा। मीन्स जब से वो छोटे थे तब से वो साथ रह रहे और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मतलब दैट्स ऑल। सो एमा उसमें कहती है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि बाहर की दुनिया उतनी अच्छी हो सो उनको इसका कभी ख्याल ही ना आया हो। एंड लिटिल कोनी ऑल्सो एड दैट शी विल राइट टन्स ऑफ लेटर टू दैम, शी विल नेवर फॉरगेट दैम। सो आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जब कोनी पूरे घर को अलविदा कहती है। मॉम उसका सारा सामान लेके उसको गेट तक पहुंचाने के लिए जाती है बट कोनी अपना सबसे फेवरेट रैबिट टॉय घर में ही भूल जाती है एंड वो एमा को मिलता है। सो दे आर थिंकिंग कि अब क्या करें। तब रे वेरी वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अभी तक लाइट जल रही है, मतलब वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सो अगर हम हरी करें तो मे भी हम उसको वो टॉय दे सकते हैं। ये सुनते ही एमा एंड नॉर्मन गेट की तरफ भागने लगते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गेट की उस पर कोई भी नहीं है। सो वो 2-3 आवाज़ भी देते हैं कॉनी कॉनी करके बट कोई रिप्लाई नहीं देता है। सो वो अंदर चले जाते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड कोनी बट एट द एंड उनको कोई भी नहीं मिलता। सो वहाँ पर एक ट्रक खड़ी होती है एंड एमा सोचती है कि ये ट्रक में भी कोनी को ले जाने के लिए होगी। सो हम ये टॉय उसमें रख देते हैं जिससे वो कोनी को मिल जाए। एंड जैसे ही वो उस टॉय को ट्रक में रखने के लिए जाती है
वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों बहुत ही शॉक एंड स्कैर्ड हो जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दरअसल उन्होंने क्या देखा। Damn, that was very scary and shocking moment. जब मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स। कोनी की लाश को किसी ने मारकर ट्रक में छोड़ा था। जैसे ही नॉर्मन एंड एमा ये सब देखते हैं किसी की आवाज़ आती है एंड वो दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। एंड जैसे ही डोर्स ओपन होते हैं उन्हें कुछ ये देखने को मिलता है। यस, मॉन्स्टर्स, इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स। एंड कॉनी को भी इसीलिए मारा गया है जिससे कॉनी को इन मॉन्स्टर्स को फीड किया जा सके। तब एमा ये सब देखकर कहती है कि हमारी मॉम कहाँ है। एंड पीछे से इसाबेला मॉम की आवाज़ आती है कि आगे भी इस तरह से ही चलता रहेगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इसाबेला भी मॉन्स्टरों के साथ मिली हुई है। आफ्टर दैट वन मॉन्स्टर सेंसेस द प्रेजेंस ऑफ एमा एंड नॉर्मन देयर। सो एमा एंड नॉर्मन वहाँ से भाग जाते हैं एंड जाते हैं हाउस की तरफ। जैसे ही फिर से वो हाउस में पहुँचते हैं वहाँ रे उनको पूछता है कि सब कुछ कैसा रहा, बट नॉर्मन उसे सच्चाई न बताते हुए उससे कहता है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए एंड रूम में जाके बैठ जाते हैं। रूम में जाकर एमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है बिकॉज शी वॉज टू हर्ट एंड उसने कभी नहीं सोचा था कि मॉम ऐसा कर सकती है या फिर अभी तक इतने भी सारे उसके सिबलिंग्स जो एडप्ट हुए वो दरअसल एडप्ट नहीं हुए बट उनको भी मॉन्स्टर्स को फीड किया जा रहा था। एंड आज भी कोनी की डेथ उसी वजह से हुई एंड आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सो इज़ दैट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डाई लाइक दैट। सो नॉर्मन उसे कहता है कि वो होने से पहले हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। सो एमा कहती है कि हाउ इज पॉसिबल, मतलब हम इतने छोटे हैं, हम किस तरह से ये सब कर सकेंगे। सो नॉर्मन कहता है स्ट्रेटजी से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड वी आर गोइंग टू डू इट। तब हमको रे दिखता है एंड इट्स अगेन वियर्ड दैट हम कैसे रखते हैं कि रे एमा एंड नॉर्मन से कुछ छुपा रहा है, ही इज़ हाइडिंग समथिंग। एंड एट द लास्ट मोमेंट हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इसाबेला के हाथ में कोनी का रैबिट टॉय होता है जो एमा एंड नॉर्मन गलती से वहीं छोड़ के भाग गए थे। नाउ शी नोज दैट समवन वाज देयर। एंड यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। सो गाइज, आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो द प्रॉमिस नेवरलैंड सीज़न 1 एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो अपना कीमती फीडबैक कमेंट में लिखना मत भूलना जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। एंड प्रेस द बेल आइकन सो द प्रॉमिस नेवरलैंड का सीज़न 1 का सेकेंड एपिसोड आप मिस न कर सकें। तब तक के लिए सायोनारा।